हाय हेलो, मैं हूँ राम। मेरा यूट्यूब चैनल राम जी भाई स्टडी अड्डा। मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी सुपर टेट विज्ञान पार्ट 1 दैनिक जीवन में विज्ञान के बहुविकल्पी क्वेश्चन, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लेके चलते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि WC डैम्पियर के अनुसार विज्ञान की परिभाषा है। WC डैम्पियर के अनुसार विज्ञान की परिभाषा है। तो इनकी परिभाषा विज्ञान प्राकृतिक व्यवस्था का विज्ञान है और जिन संप्रदायों में इन प्रक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है उसमें संबंधों का तर्कयुक्त अध्ययन होता है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाता है पहला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन आपका सेकंड है ये। ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग या विज्ञान के गणितीय अनुप्रयोग या उपरोक्त ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका हो जाता है विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग। ठीक है, ये आपका हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जीन अभियांत्रिकी द्वारा पता लगाए जाने वाले दो रोग कौन से हैं? जीन अभियांत्रिकी द्वारा पता लगाए जाने वाले दो रोग जैसे कि निमोनिया, एडिस टीबी, कैंसर, एडिस टीबी या एडिस कैंसर। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाता है एडिस और कैंसर। एडिस कैंसर ऐसे दो रोग हैं जो हमारी जीन अभियांत्रिकी द्वारा पता लगाए जाने वाले दो रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? डेयरी उत्पादन को बढ़ाना, अंडा उत्पादन बढ़ाना, वनों की रक्षा करना या ये सभी? तो श्वेत क्रांति कहते हैं आपको श्वेत क्रांति यानी डेयरी उत्पादन से, यानी दुग्ध को बढ़ाना। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आप देखते हैं, इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। मीथेन, एसिटिलीन, एथिलीन या प्रोपीन? तो एसिटिलीन, एथिलीन और प्रोपीन ये आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। कौन सा? मीथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, कुक्कुट पालन के लिए आवश्यक है। कुक्कुट पालन के लिए आवश्यक क्या है? संतुलित आहार, सामाजिक टीकाकरण या मुर्गी की उच्च प्रजाति या ये सभी? तो इसका हो जाएगा कुक्कुट पालन के लिए आवश्यक क्या है? संतुलित आहार भी चाहिए हमें, सामाजिक टीकाकरण भी चाहिए और मुर्गी की उच्च प्रजाति। तो ये आपका सभी हो जाता है। सातवां क्वेश्चन है आपका, मत्स्य पालन से प्राप्त होता है। मत्स्य पालन से प्राप्त क्या होता है? अंडे या मांस? तो इससे तो अंडे भी होते हैं और मांस भी होता है। तो इसका हो जाता है ऑप्शन सी, यानी दोनों। हरित क्रांति होती है अनाज की उपज में वृद्धि के लिए या सब्जियों की उपज में वृद्धि के लिए या फलों की उपज में वृद्धि के लिए। तो हरित क्रांति आपको पता है अनाज की उपज की वृद्धि में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं हम तर्कपूर्ण विचार, प्राणी निर्मित करने का प्रयास या गर्म वातावरण में विज्ञान पर गोष्ठी या शीतल वातावरण में विज्ञान पर चर्चा, उपरोक्त में से सभी? तो इसका आपका हो जाता है तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने का प्रयास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के उत्पाद यानी मधुमक्खी जो पालन का उत्पाद है वो किसके लिए किया जाता है? शहद के लिए, मोम के लिए या ए और बी
दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका शहद के लिए भी किया जाता है और मोम के लिए भी किया जाता है। तो इनका मतलब हो गया दोनों का किया जाता है। टीके, जो टीके इसमें दे रखे हैं पदार्थ होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं या एंटीजनी होते हैं या इंटरफेरॉन होते हैं या ये सभी होते हैं। तो जो टीके पदार्थ कैसे होते हैं, एंटीजनी पौधे होते हैं, एंटीजनी पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रियान। रियान में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है? ग्लूकोज होता है, सेल्यूलोज होता है, एसिटिक अम्ल होता है या अमोनियम अम्ल होता है? तो इसका होता है आपका सेल्यूलोज। यानी रेयॉन के अंदर जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है वो क्या होता है? सेल्यूलोज। पौधे के कौन से भाग से जूट प्राप्त होता है? पत्ती से, फूल से, तने से या जड़ से? तो ये तने से प्राप्त होता है ना। अपमार्जक रासायनिक रूप से बने होते हैं। अपमार्जक जो रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? कार्बन और सल्फर से, कार्बन सोडियम से, सोडियम धातु से या सल्फर एवं सोडियम से। ये आपके बने होते हैं पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से। जो अपमार्जक रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से। साबुन निर्माण में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जल प्राप्त होता है, मैल प्राप्त होता है या ग्लिसरॉल प्राप्त होता है या सोडियम प्राप्त होता है? तो इसका होता है ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाद्य सामग्री को रखने के लिए प्रयुक्त में जो पेट बोतलों का निर्माण होता है वो किसके लिए किया जाता है? पॉलिस्टर के लिए किया जाता है, अम्लों से किया जाता है या धातु तत्वों से या कांच एवं सोडियम से? तो इसका किया जाता है पॉलिस्टर से, पॉलिस्टर। ठीक है, इसका पॉलिस्टर से किया जाता है। विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सुचालक के रूप में या कुचालक के रूप में या पैरा वैद्युतक के रूप में? इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका किया जाता है कुचालक के रूप में। ठीक है। पादम जंतुओं कुछ स्रोत क्या है? पादम जंतु जैसे कपास हो गए, नारियल हो गए, पटसन हो गई, ये क्या है? पादम ही है, सारे क्या है? पादम। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मधुमक्खी की भारतीय जाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो मधुमक्खी है उसका जाति नाम जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो इसका है एपिस इंडिका। क्या नाम है? एपिस इंडिका। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है N.E. बोरलॉग को, N.E. बोरलॉग को। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन बेल्ट द्वारा। ठीक है। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए, हाइड्रोजन जो बम बनाने के लिए क्या बनाया जाता है? सबसे पहले परमाणु बम बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए परमाणु बम बनाया जाता है जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? यानी माइक्रोफोन जो ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? नाभिकीय ऊर्जा में करता है, चुंबकीय ऊर्जा में करता है या रासायनिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में? तो जो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में करता है? वो करता है आपकी विद्युत ऊर्जा में। डायनामो का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? कूलम ने, बायो-सैवर्ट ने, फैराडे ने, मैक्सवेल ने? तो इसका फैराडे ने किया था। ठीक है। डायनामो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? चुंबकीय ऊर्जा को या ध्वनि ऊर्जा को या स्वर ऊर्जा को या यांत्रिक ऊर्जा को? तो ये बदलता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को। जैम्मोजेट, जैम्मोजेट, अब देखते हैं हम जैम्मोजेट। ठीक है। जैम्मोजेट की उच्चतम गति लगभग कितनी होती है? उच्चतम गति होती है इसकी 988 किलोमीटर प्रति घंटा, 988 किलोमीटर प्रति घंटा। हेलीकॉप्टर की औसत गति कितनी होती है? हेलीकॉप्टर की औसत गति होती है आपकी 250 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। डॉट डॉट खाली जगह ने परमाणु बम का निर्माण किया था? तो परमाणु बम का निर्माण किया था ओटो हॉर्न ने, ओटो हॉर्न ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रोफोन एक का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, यानी जो माइक्रोफोन है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेलीफोन के लिए, बेंचोमीटर के लिए या थर्मामीटर के लिए या कैलकुलेटर के लिए? तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका टेलीफोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम कार्य करती है? तो ये आपकी करती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करती है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।